नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बोलता बागपत। मैं सनी राठी। मूर्ति के अनावरण को लेकर बागपत के सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी की क्या प्रतिक्रिया है, वह आज हम आपको सुनाने वाले हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या लग रहा है जी, ये अनावरण हुआ है मूर्ति का, और कितनी खुशी है लोगों के बीच और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के देखो, बीच? किसानों और गरीबों के नेता आदरणीय चौधरी जयंत जी आज मुख्यमंत्री जी के साथ जी यहाँ हमारे सबके प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी की प्रतिमा का, क्योंकि आज उनकी जयंती है जी और उनकी जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा यहाँ पर लगी थी, उसका अनावरण करने आदरणीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय चौधरी जयंत जी आज यहाँ पर आए थे। और तमाम क्षेत्र की जनता जो जिनके दिलों में चौधरी साहब आज भी राज करते हैं, जी दिलों में बसे हैं, जनता उनको दिल से प्यार करती है और उनको लगता नहीं, महसूस नहीं होता कि वो हमारे बीच नहीं है। आज उनको याद करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम पर आज यहाँ पहुँचे हैं सब लोग। प्रतिमा का अनावरण हुआ, चौधरी साहब को याद किया। आज चौधरी साहब की याद दोबारा से सब लोगों के दिलों में जिंदा हो गई। उन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया, गरीबों के लिए बहुत काम किया। वो मजलूमों के हमदर्द थे, गरीबों के हमदर्द थे, किसानों के लिए सदैव चिंतित रहते थे। उनकी जो भी दिक्कतें उनके संज्ञान में आती थी, उसके लिए वो पूरा सरकार पर अच्छा दबाव सांगवान बना। जी, एक बात बताइए पहले। हमारे आपने किसानों का जिक्र करा। किसानों के सबसे बड़े मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को माना जाता है। पहले भारत रत्न से नवाजा गया, आज मूर्ति का अनावरण। लेकिन एक समस्या जो क्षेत्रवासियों की थी, जहां अपने बीच में देखा लोगों ने विरोध भी किया, गन्ने के भाव को लेकर लोग पोस्टर और होर्डिंग लेकर सामने आए। किसानों के गन्नों के भाव पर आपका क्या आश्वासन है, क्योंकि जनता की बहुत बड़ी मांग है इसमें? देखिए, गन्ने के मूल्य पर सरकार पूरा उसका आकलन कर रही है, उस पर चिंतन कर रही है और किसानों के साथ कोई भी अहित नहीं होने दिया जाएगा। मैंने आज गन्ने के जो भुगतान है, वो जो विलम्ब से भुगतान हो, कुछ चीनी मिली दिक्कतें पैदा कर रही हैं, तो आज मैंने उसका भी जिक्र किया है। आज मंच से मैंने जिक्र किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी सामने कि किसानों को गन्ने का भुगतान समय पर मिले, उनके सामने आर्थिक दिक्कत ना हो, आर्थिक तंगी उनके सामने ना हो, और जो चीनी मिले, गन्ने का मूल्य और जो भुगतान है उसको दबाए जो बैठी हैं, उन चीनी मिलों पर जरूर सख्ती होनी चाहिए। उन पर ऐसा शिकंजा कसा जाए ताकि किसान को जो एक्ट में प्रोविजन है 14 दिन गन्ने का भुगतान, वो उसको 14 दिन गन्ने का भुगतान, हम कह रहे हैं 1 महीने में किसान को गन्ने का भुगतान हो, ऐसा प्रावधान हो। भाव ऐसा पर भी कुछ बढ़ेगा? भाव के कितना बारे में बढ़ेगा? मुख्यमंत्री जी उसका विश्लेषण करा रहे हैं जी और उन्होंने कहा कि किसानों के साथ कोई अहित नहीं होने दिया जाएगा। जी। उनकी लागत का हमें ध्यान है, किसान की परेशानी आज हमें ध्यान है। आप इतने सुंदर जनपद के सांसद हैं, और बड़ी ही अच्छी बात है, आप काम करते हैं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करते हैं। आप बढ़ चढ़कर निकलते हैं, जनता के बीच जाते हैं, आवाम के बीच आप जाते हैं। बागपत महाभारत कालीन है, ये बात योगी आदित्यनाथ जी ने भी कही, लोग भी जानते हैं और आप भी इस भूमिका को समझते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने महाभारत कालीन स्थल हैं, सब आज की तारीख में जर्जर हालातों में है। उनके लिए कितनी निधि जाएगी, कब उन पर काम होगा, चाहे वो बरनावा हो, पक्का घाट मंदिर हो, इन पर कब तक काम होना तय हो सकता है? वो हमारे हमारे देश की धरोहर हैं जी बिल्कुल। और वो देश की सरकारों का दायित्व है। और जो हमारी एएसआई हैं, जी है ना, पुरातत्व विभाग, उनका दायित्व है कि उनका वो सौंदर्यकरण करें, जी उनको डेवलप करें, उनको विकसित करें। मैं इस संबंध में मैंने कई बार जो हमारे पर्यटन संस्कृति के मंत्री हैं जी गजेंद्र शेखावत जी, मैं उनसे मिला हूँ। मैंने उनसे आग्रह किया यहाँ पे जो भी हमारे पर्यटन का स्थल है, जो महाभारतकालीन स्थल हमारे हैं, बरनावा लाक्षागृह है, वो विकसित होना चाहिए, वर्चुअल म्यूजियम होना चाहिए। हमारे सिनोली में जो वैदिक काल से और जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से जो मिले साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ भी एक पर्यटन का बहुत खूबसूरत वर्चुअल यहाँ पर म्यूजियम बनना चाहिए। जी मैंने जो पर्यटन मंत्री हमारे केंद्र के, उनसे मिला हूँ। जो हमारे पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश के हैं मुकेश मेहरा, से उनसे मिला हूँ और उस पर काम चल रहा है। रिपोर्ट मांगी गई है, काम चल रहा है। सरकार उसको लेकर गंभीर भी है और जो हमारी धरोहर देश की हैं वो विकसित होंगी, वो आम आदमी के देखने के लिए, उनके लिए प्रेरणा के अच्छा, लिए एक आखिरी वो सुरक्षित सवाल किया जाए। खेलों को लेकर है। बागपत में खिलाड़ी लगभग मेडल भी ला रहे हैं, नौकरियां भी बच्चों की लग रही हैं, और आप भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं जो खेलों को लेकर काम कर रही हैं, बागपत की धरोहर को लेकर अपनी 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 हिस्सेदारी, अपना नेतृत्व निभा रही हैं। सामाजिक संस्थाओं को लेकर सांसद जी की क्या पहल है, क्या संदेश है ऐसी संस्थाओं को देखिए, लेकर? अभी अभी आदरणीय चौधरी जयंत जी, जी जो राष्ट्रीय लोकदल के हमारे मुखिया भी हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने अपनी सांसद निधि पूरी खिलाड़ी और खेल के लिए, खेल के संसाधनों के लिए उन्होंने देने की घोषणा करके वो सारा पैसा उसमें लगा रहे हैं। इसके अलावा भी हमने केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से अच्छे स्टेडियम, साई का सेंटर, उसके लिए सारी योजनाएं हमें यहाँ पर मिले, उसके लिए हमने प्रस्ताव दिए हुए हैं। प्रस्ताव पर काम चल रहा है। और बागपत क्योंकि ये खिलाड़ियों का हब है और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, जहाँ कॉमनवेल्थ हो, एशियाड हो, है ना, और जो जो इससे जुड़े हैं, जो मेडल लेकर आ रहे हैं,
देश के लिए मेडल लेकर आ रहे हैं, यहाँ का नाम रोशन कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो उनके लिए यहाँ पे खेल की सारी सुविधाएं मिले, उसके लिए हम सरकार से भी लगातार दो मांग कर स्टेडियम रहे तो हैं आपके खेगड़ा को मिल चुके हैं, और आ एक रहा तो है। गांधी विद्यालय वाला, एक मुबारकपुर में केटी विंग नाम की संस्था है, उन्होंने भी स्टेडियम बनाया है। अभी तो आपको खेगड़ा हब बन सकता है खेल का, हम कह सकते हैं इस बात को। अभी आपको और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जी जो हमारा स्किल का सेंटर यहाँ पर काम कर रहा है एनएफडीसी का छपरौली में, यहाँ तमाम उनको फिजिकल एक्सरसाइज, तमाम उनको खेल, तमाम कोचिंग का काम यहाँ पर कराया जा रहा है। इसके अलावा भी हमने खेल के मैदान के लिए जो बच्चे जहाँ प्रैक्टिस करते हैं जी वहाँ उनके ग्राउंड अच्छे हों, वहाँ पर लाइट के तमाम सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हों, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जी हम चाहते हैं कि यहाँ के खिलाड़ियों को मोटिवेट करें और उनको उत्साहित करें, उनको सामने कोई समस्या ना हो उनका समाधान भी करें और उनके साथ खड़े हो जाएं, ताकि वो देश का नाम दुनिया में रोशन करें खेल के क्षेत्र में, खेल के मैदान में। इसलिए हम काम कर रहे हैं उस पर। धन्यवाद। तो आपके सांसद की प्रतिक्रिया है आपके सामने कि आपकी मांगों को बढ़ चढ़कर रखेंगे, खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम बनाए जाएंगे। जो लोग जिन संस्थाओं ने स्टेडियम बनाए हैं उनका भी सांसद जी पूरा सम्मान करते हैं, और ऐसे लोगों को नमन है जो खिलाड़ियों के लिए काम करते हैं। और आज आप देख ही रहे हैं कि बागपत के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इस क्षेत्र के मसीहा चौधरी अजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है और लोगों में खुशी का माहौल है। वहीं जहाँ एक दुख वाली बात थी वो गन्ने के भाव को लेकर है, जिस पर बोलता बागपत ने आपके सांसद से सवाल किया, क्योंकि गन्ना बेल्ट जो है वो गन्ने के ऊपर निर्भर है, और इस बेल्ट की बात करना हमारी और सबकी एक जिम्मेदारी है। धन्यवाद। मैं सनी राठी, कैमरामैन संजीव के साथ बागपत से।